हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नबी ने फरमाया, ऐ अली तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इतने फरिश्ते उतरे हैं? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते उतर रहे थे वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी तादाद बता रहे थे, इसलिए मुझे मालूम हो गया कि इतने फरिश्ते उतरे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अली को अक्ल सलीम अता फरमाए। अली को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, क्योंकि अली जो बता रहे थे इतने ही फरिश्ते उतरे थे। उसी दरमियान नबी हजरत सिद्दीक अकबर और तमाम सहाबा की तरफ मुखातब होते हैं, मुतवज्जे होते हैं जो उस वक्त मौजूद थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ते आए लेकिन उसमें एक ऐसा भी फरिश्ता था जो माजूर था, जिसके पैर नहीं थे, जिसके पर नहीं थे, जो हाथ पैर हर चीज से माजूर था, ऐसा फरिश्ता भी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है और आगे फरमाते हैं, और वो फरिश्ता जो है मैंने देखा कि सारे फरिश्तों के दरमियान वो माजूर फरिश्ता बैठा हुआ है। वो दरखास्त करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन की विलादत हुई है, इमाम हुसैन की विलादत के मौके पर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मेरी खता को माफ फरमा दे और मेरा ये जो है ये सारा मर्ज दूर हो जाए और मेरे आज़ा सही और सालिम हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, हजरत अली हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। इमाम हुसैन के जिस्म से जो चादर लिपटी हुई है उस चादर को निकालिए और इस फरिश्ते को उड़ा दीजिए, इसे शिफा मिल जाएगी। इमाम हुसैन के जिस्म से लगी हुई चादर इस फरिश्ते के जिस्म पर डालिए, इसे शिफा मिल जाएगी। रौज़तुश शुहदा उठा करके देखो, जिस वक्त जो है वो चादर जो इमाम हुसैन के जिस्म से लगी हुई थी उठा करके फरिश्ते के जिस्म पर डाली गई, उसके जो है सारे आज़ा सही वो सालिम हो गए, सारा मर्ज दूर हो गया। लेकिन उसी दरमियान अल्लाह के नबी ने क्या देखा? वो फरिश्ता रो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब तो तुम्हारी खता माफ हो गई, मर्ज दूर हो गया, अब क्यों रो रहे हो? वो फरिश्ता जो है अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 1000 साल पहले पैदा फरमाया था। इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आज मुझे शिफा मिली है और जो है मैं जजीरे में पड़ा हुआ था। हजरत जिब्रील अमीन भी वहां हाजिर थे। गालिबन रवायत ये भी हजरत जिब्रील अमीन आगे बढ़ गए, वो फरिश्ता रो रहा है, आगे कुछ अर्ज नहीं कर पा रहा। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता सही कह रहा है, अल्लाह ने इमाम हुसैन की विलादत से 1000 साल पहले इस फरिश्ते को पैदा किया है, लेकिन पैदा इसलिए किया है जब इमाम हुसैन की शहादत हो जाएगी तो शहादत के बाद कब्र हुसैन पर यह फरिश्ता बैठ करके कयामत तक मुजावरी करता रहेगा, कब्र हुसैन पर बैठ करके, और ये कयामत तक वहां की निगहबानी करता रहेगा, निगरानी करता रहेगा। इसलिए इस फरिश्ते को रब ने पैदा फरमाया है। अजीजाने मिल्लत गिरामी, अब आप जो है इन तमाम रवायतों को मद्देनजर रखते हुए जरा गौर करिए, इमाम हुसैन के जिस्म से चादर लग गई तो फरिश्ते को शिफा मिल रही है। इमाम हजरत यूसुफ के जिस्म से कपड़ा लग गया तो याकूब अलैहिस्सलाम को शिफा मिल रही है। तो हम ये इन तमाम रवायतों को मद्देनजर रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने ये कहता हूँ, जिस चादर को गौसे आजम की बारगाह से निस्बत हो गई वो शिफा दे रही है, और जिस शय को गरीब नवाज की बारगाह से निस्बत हो गई वो शिफा दे रही है, शिफा देने वाली है। अरे जब चादर को निस्बत हो जाए वो शिफा दे दे, चादर को ताल्लुक हो जाए वो फायदा दे दे, तो औलाद क्यों ना फायदा देगी? औलाद से क्यों ना फायदा मिलेगा? अगर चादर आपके दरमियान आ जाए तो आप वसीले से दुआ करें, रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाए। अगर औलाद आ जाए तो उसके वसीले से दुआ करें तो दुआ क्यों ना कबूल हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अजीजाने मिल्लत गिरामी, तो इसलिए हम सब जमा हुए हैं कि आज औलाद हुसैन, औलाद गौसे आजम जलवागर होने वाले हैं। हम उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और उनके वसीले से दुआ करेंगे। निस्बत बड़ी चीज़ होती है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत।
सरकार गौसे आजम की बारगाह में कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो गौसा कार्य आला फरमाते दर से सग से निस्बत। यहाँ तो औलाद आ रही है माशाल्लाह, यहाँ तो औलादे गौसे आजम जलवागर हो रहे हैं। वो जब तशरीफ लाएंगे मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूबों की बारगाह से जिसे निस्बत हो जाए ना, उनका मकाम बहुत बुलंद हुआ करता है। और अगर असहाबे कहफ की बारगाह से कुत्ते को निस्बत हो जाए तो जन्नती हो जाए। एक कुत्ते को असहाबे कहफ से निस्बत हो जाए तो वो जन्नती हो जाए और जिंदगी भी उसे मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिसे गौसे आजम से निस्बत हो जाए, जिसे हुसैन आजम से निस्बत हो जाए। और आप जानते हैं हजरत अली से लेकर के गौसे आजम तक सरकार गौसे आजम की जितनी भी असल है, हर पुश्त में वली सब। और फिर जब गौसे आजम के बाद आपकी जो नस्ल है हजरत इमाम महदी तक, सब हर पुश्त में जो है वली जलवागर होंगे। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, तो हम जो है बड़े खुशनसीब हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी आसानी से जो है हमें मसर नहीं आई। ये जो है मुजाहिदे सुन्नियत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत कारी रोशनुल कादरी साहब की मेहनत है। लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद तारीख नहीं मिल पा रही। आपके शहर लखनऊ में और फिर अकबर नगर की सरजमीन पर आ जाना बड़ी खुशनसीबी की बात है आप हजरात की। और ये कारी रोशनुल कादरी साहब की मेहनत है कि वो ऐसी शख्सियतों को आपके दरमियान लाते हैं। आप खुशनसीब हैं कि कारी रोशनुल कादरी जैसा मसलक का काम करने वाला, सुन्नियत का काम करने वाला आपके दरमियान एक ऐसा मुजाहिद है जो सुन्नियत का काम कर रहा है और जो है ऐसी शख्सियतों को आपके दरमियान ला रहा है जिनकी ज़ियारत के लिए आंखें तरसती रहती हैं। आप खुशनसीब हैं मेरे दोस्तों। आपका ये इदारा मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम जो दीन और सुन्नियत की खिदमत कर रहा बरसों से, और जिसके नाज़िम आला कारी रोशनुल कादरी साहब हैं जो दिन रात मेहनत करके इस इदारे को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। उसके तमाम असातिज़ा इकराम इदारे के हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलजार अहमद साहब निस्बाई, हज़रत अल्लामा मौलाना सुहैल अहमद साहब निस्बाई और दीगर असातिज़ा इकराम, ये सब की मेहनतें हैं। उनके साथ में और कारी रोशनुल कादरी साहब तो जो सैयद गुलजार मियाँ साहब का जिन पर खुसूसी हाथ और करम है, जिसकी वजह से उनकी तमाम रुकावटें दूर होती हैं। और इस वक्त मैं अगर कहूँ कि कारी रोशनुल कादरी बाजुए गुलजारे मिल्लत है तो गलत न होगा। इसलिए ये वही काम करते हैं जो गुलजार मियाँ कहते हैं और उन्हीं के हुक्म पर अमल करते हैं और उनके लिए अपने तन मन की बाजी लगा देते हैं कि जो गुलजार मियाँ कहेंगे काम वही होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, और फिर आप देख रहे हैं कि मदरसा अहले सुन्नत से और आगे तरक्की हुई। जामिया फातिमातुज़ ज़हरा लिल बनात वजूद में आया लड़कियों की तालीम के लिए। और भी दीगर आप देखें मस्जिदों का काम हो रहा, मदीना मस्जिद है। और इसके अलावा आगे भी इदारे कायम करने का और सुन्नियत का काम करने का हौसला और जज्बा रखते हैं। मैं आज इस स्टेज से दुआ करता हूँ, मैं तो गुनहगार, लेकिन ऐ परवरदिगारा तेरे महबूब बंदों का वसीला तेरी बारगाह में कि कारी रोशनुल कादरी, इनके अलावा जितने भी हजरात दीन और सुन्नियत का काम दिल के जमई के साथ अखलास के साथ कर रहे हैं, मौला सबको तरक्की दे, सबको कामयाबी दे। जितने भी इदारे सुन्नियत का काम कर रहे हैं, लखनऊ की सरजमीन पर हो या दीगर जो है सरजमीन पर हो, परवरदिगार आलम सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। तो अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, तो ऐसी शख्सियत है। और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैदराबाद की सरजमीन से भी, इलाहाबाद की सरजमीन से भी चल करके मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें तशरीफ ला चुकी हैं। और अजमेर शरीफ की सरजमीन से जो तशरीफ लाए शख्सियत वो आपके सामने जलवा फरमा है। बरेली शरीफ की सरजमीन से भी हज़रात तशरीफ लाए। इसके अलावा आज भी वो अजीम मेहमान खुसूसी जो आपके दरमियान जलवागर होने वाले हैं, अजमेर शरीफ की सरजमीन पर 25 मुजावर उनके इस्तकबाल का इंतजार कर रहे हैं कि हजरत तशरीफ लाए, इस सरजमीन पर भी जलवा फरमा।
गरीब नवाज की बारगाह भी आए। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, तो आप खुश नसीब हैं, बड़ी आसानी से आपके दरमियान वो आ रहे हैं। लेकिन आप तो समझ रहे हैं, लेकिन ये क़ारी रोशन क़ादरी साहब, मैं साथ में रहकर देखा, दिन रात बड़ी कोशिशें की, बड़ी मेहनतें की कि उनकी तारीख जो है यहाँ पर मिली। पहली बार आपकी ज़मीन पर औलाद गौसे आज़म जलवागर हो रहे हैं। आप जो है उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और भरपूर तरीके से वो जो जलवागर हो रहे हैं इसका आप फ़ायदा उठाएंगे। और आप खुशनसीब हैं सारे महल्ले वाले जिन्होंने मेहनतें की हैं। और आप जानते हैं जहाँ अल्लाह का वली जलवागर होता है, खुदा की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, अल्लाह की रहमतें करीब हो जाया करती हैं। इसलिए साथ में गुलजार मियाँ भी तशरीफ़ लाएंगे, मखदूमुल मशाइख जानशीन सरकार मसौली भी जलवागर होंगे। और आप जानते हैं गुलजार मियाँ की तारीख थी, उन्होंने कैंसिल कर दी कि बगदाद मोहल्ला से जब अजीम शख्सियत तशरीफ ला रही तो आपने अपनी तारीख कैंसिल की और यहाँ जलवा फरमा हो। तो आप सोच लें कि जिनके लिए गुलजार मियाँ अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दें, उस शख्सियत का मकाम कितना बुलंद होगा। ये अल्लाह वाले एक दूसरे को समझते हैं, हम आप क्या जाने। ये अल्लाह वाले एक दूसरे को समझा करते हैं, हम आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बस इतना समझते हैं कि हम निस्बत वाले हैं, हम निस्बत की कद्र करते हैं। उनके मकाम को समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो है हम निस्बत की बुनियाद पर उनका अदब करते हैं। बस यही हमारे लिए काफी है, जिंदाबाद जिंदाबाद, यही हमारे लिए काफी है। और सरकार गौसे आजम के हम सब गुलाम हैं। वो गौसे आजम जो अपने गुलामों पर इतना करम फरमाते हैं कि अगर मुसीबत में, परेशानी में किसी वक्त भी दिल से गौसे आजम को कोई पुकारे तो फौरन मदद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं यहीं पर कहूँगा, पैगाम गौसे आजम ये कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे नमाज छोड़ रहे पीर बने हैं, रोजा छोड़ रहे पीर बने हुए हैं, तिलावत छोड़ रहे पीर बने हुए, 10-10 अंगूठियां पहने हैं हाथों में, पीर बने घूम रहे, विलायत का दावा और कहते हैं हम तरीकत वाले हैं। ये उलमा का काम है शरीयत पर अमल करना। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम तरीकत वाले हैं। गौसे आजम से बढ़कर तरीकत वाला कौन होगा? आओ पैगाम गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अगर कोई शख्स गौसे आजम की एक शख्स आकर के कहता हुजूर मैं गोशा नशीन होकर के अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, तो गौसे आजम फरमाते हैं गोशा नशीन होने के लिए इल्म की जरूरत है। पहले जाओ इल्म हासिल करो, फिर गोशा नशीन हो। पहले इल्म हासिल करो, फिर गोशा नशीन होकर के इबादत करना। इसलिए कि शैतान कब आकर के आपके ईमान को बर्बाद कर दे आपको पता ना हो। गौसे आजम से पूछा, अब इस सरकार गौसे आजम की जिंदगी उठा करके देखो। शहर जीलान में आपने इल्म हासिल किया, शहर बगदाद में आपने इल्म हासिल किया, मुजाहिदा वाली जिंदगी देखो सरकार गौसे आजम की, और फिर शरीयत पर अमल देखो गौसे आजम का। सरकार गौसे आजम से पूछा हुजूर आपको ये मकाम कैसे मिल गया? कहा मैं शरीयत पढ़ा करके इस मकाम पर फायज हो गया। शरीयत पहले है, तरीकत बाद में है, इसलिए कि वली होने के लिए इल्म जरूरी है, जाहिल वली नहीं हो सकता है। और जो है जो वली होगा वो जाहिल नहीं होगा। पहले विलायत के लिए इल्म है, विलायत पहले नहीं है। जब आलिम होगा तभी तो वली होगा, जब पढ़ा लिखा होगा तभी तो वली होगा। जाहिल वली नहीं हो सकता है। और जो जाहिल विलायत का दावा करे समझ लो कि जो है ये आपके दरमियान आकर के और वो काम कर रहा है जिस काम के जरिए इब्लीस को आसानी हो जाए। इब्लीस नमाज से रोक रहा, ये पीर साहब आ गए, कहा जो है नमाज हमारी खाने काबा में अदा हो रही है, हम तरीकत वाले नमाज की बात, तो इब्लीस तो नमाज ही से रोक रहा है, आप जो है उन्हें नमाज से रोक रहे। तो मेरे दोस्तों ऐसे लोगों से बचे। हाँ मैं ये कहूँगा कि आप जो है ऐसी शख्सियत देखने के बाद ये न देखिए कि उनकी दाढ़ी कितनी, ये देखिए वो किस मसलक पर अमल करने वाले हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पर अमल करने वाले एक मुश्त दाढ़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर शाफई वगैरह है तो उनके लिए दाढ़ी जाहिर हो जाए, बस इतना, दाढ़ी जाहिर है, एक मुश्त लाजिम नहीं है। तो ये जो आ रहे हैं आप देखने के बाद ये ना तसव्वुर करिएगा कि एक मुश्त दाढ़ी नहीं है, इसलिए कि ये मसलक इमाम आजम के मानने वाले नहीं। जिस मसलक के ये मानने वाले हैं उसमें इसकी इजाज़त है, उसमें दाढ़ी जाहिर हो जाए तो बस इतने पर, कोई उसके बाद हुक्म नहीं कि एक मुश्त दाढ़ी रखी जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, तो इसलिए जो है, और फिर इसीलिए कहा गया वली की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल करके बैठो। उलमा की बारगाह में ज़बान संभालना है, वली की बारगाह में दिल संभालना है, कोई गलत ख्याल ना पैदा हो जाए। मुंबई की सरजमीन पर
हजरत टोपी वाले बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा किसी ने, कहा दाढ़ी नहीं है हजरत के, चला आया, हजरत की दाढ़ी नहीं है, हजरत टोपी सिला करते थे, इसीलिए टोपी वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। बहुत बुलंद मकाम था। सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान तशरीफ ले जाया करते थे। एक मरतबा हज पे जाना था सरकार मुजाहिद मिल्लत को, मैं टोपी वाले बाबा का बस चंद जुमलों में आपके सामने तारुफ करा दूं। सरकार मुजाहिद मिल्लत गए, कहा हुजूर अब जो है मुझे जाना है हज पे और समंदर से जो है पानी वाले जहाज से सफर करना है। टोपी वाले बाबा ने कहा हबीब रहमान बैठो। बैठे हैं सरकार ने, टाइम हो रहा, कहा हुजूर इजाजत दो जाएं, कहा अभी बैठो, कहा हुजूर टाइम हो रहा है, कहा बैठिए, जहाज उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक हबीबुर रहमान को न ले ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जहाज का वक्त हो गया, जिंदाबाद। टोपी वाले बाबा सरकार मुजाहिद मिल्लत को रोके हुए हैं और उसके बाद टोपी वाले बाबा खुद उठते, चलो मैं चलता हूं। इधर ऐलान हो रहा, पानी कम हो गया, जहाज ताखीर से जाएगा, पानी कम हो गया है समंदर में, जहाज ताखीर से जाएगा। और जैसे रवायत जो है वाकया बयान करने वालों ने बताया कि जैसे ही जो है टोपी वाले बाबा उठे, आप उस तरफ समंदर की तरफ बढ़ रहे थे, मुजाहिद मिल्लत साथ में थे, जैसे ही समंदर के करीब होते जा रहे थे पानी भी बढ़ रहा था। जितना आप समंदर के करीब हो रहे थे पानी उतना बढ़ रहा था। जब करीब पहुंचे ऐलान हुआ समंदर में पानी पूरे तौर पर आ चुका है, अब सारे जो है ज़ायरीन वो आकर के बैठे, अब जहाज जाएगा। वो टोपी वाले बाबा हैं, ऐसी अजीम शख्सियत है। तो उनको देखा किसी ने, कहा दाढ़ी नहीं रखे हुए, चला गया। फिर सुबह आया, दिल में बुरे ख्याल पैदा हुए, ये कैसे वली हैं, कैसे जो है बुजुर्ग हैं, दाढ़ी नहीं है। बाद में आया, क्या देखता है तो उसे दाढ़ी नजर आ रही, टोपी वाले बाबा के उसे दाढ़ी नजर आ रही। अभी देख के गए तो दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी आ गई। अचानक पूरी एक मुश्त दाढ़ी है, परेशान हो गया। लेकिन वली ने दिखाया कि तुझे नजर आए ना आए, मेरा मामला तेरे मामले से जुदा है। मैं अल्लाह के वो अल्लाह तबारक व तआला के जो है याद में इस कदर फना हो चुका हूँ, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। अगर तू देखना चाहता तो देख ले मेरी दाढ़ी। उसको दिखा दिया टोपी वाले बाबा ने अपनी दाढ़ी को। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, तो देखिए अल्लाह के जो महबूब व बरगुज़ीदा बंदे होते हैं उनका मकाम बुलंद होता है। जैसा कि सरकार ये जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, जिस चीज़ जो चीज़ चाहते हैं वो दिखा दिया करते हैं। अगर चाहे तो अर्श आज़म भी दिखा दे, अगर चाहे तो रसूलुल्लाह का दीदार करा दे, अगर चाहे तो गौसे आज़म का के जलवों की झलकें दिखा दे। इसीलिए तो मुफ्ती आज़म की बारगाह में जब वो मुरीद होने के लिए आया था तो उसने जो है जब मुफ्ती आज़म ने कहा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, तो उसने कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आज़म के हाथ में दिया। कहा जो है अभी तो आपने तौबा कराई है, झूठ नहीं बोलूँगा, और अब आपके हाथ में हाथ है, आप कह रहे हैं गौसे आज़म के हाथ में हाथ है, मैं तो आपका हाथ देख रहा हूँ लेकिन गौसे आज़म का हाथ कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। जब देखा फिर मुफ्ती आज़म ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आज़म के हाथ में दिया। सरकार मुफ्ती आज़म फरमा रहे, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। वो कह रहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आज़म के हाथ में दिया। कहा ये ऐसे नहीं कहेगा, अब इसे जलवा दिखा ही दिया जाए, अब गौसे आज़म की ज़ियारत करा दी जाए। तारीख बताती है कि जब अपनी चादर को ओढ़ाया है सरकार मुफ्ती आज़म ने, तो उसने क्या देखा, मुफ्ती आज़म का हाथ गायब है, गौसे आज़म का हाथ है। मुफ्ती आज़म का हाथ नहीं है, गौसे आज़म का हाथ है। अब मुफ्ती आज़म कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। तो मुफ्ती आज़म एक मर्तबा कहते थे, वो कई मर्तबा कहता था मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। तो ये ऐसे होते हैं जब चाहे गौसे आज़म के जलवों को भी दिखा सकते। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, ये हमारे दरमियान हुआ करते हैं, हमारे दरमियान उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, चलते हैं, लेकिन हम इनके मकाम को नहीं समझ पाते हैं, इनकी अजमतों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे आपके दरमियान जलवागर हो तो उनको जो है मोहब्बत की निगाह से देखो। अल्लाह वालों की को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत है। औलादे अली हैं, ये औलादे अली हैं, औलादे हुसैन आज़म हैं, औलादे गौसे आज़म हैं। वो गौसे आज़म जिनके
चेहरे को अगर गुनहगार एक मर्तबा मोहब्बत से देख ले तो कब्र का अजाब उठा लिया जाता है, बख्शिश हो जाती है। सिर्फ एक मर्तबा गौसे आजम के चेहरे को मोहब्बत से देखने की बुनियाद पर, तो मैं कहता हूँ आज गौसे आजम तो नहीं लेकिन औलादे गौसे आजम के चेहरे को मोहब्बत से देखो, गौसे आजम के सदक़े में रब तबारक व तआला करम फरमाएगा और बख्शिश हो जाएगी। तो आज दो अजीम शख्सियत होंगी, उस बारगाह से आने वाले मेहमान के साथ सरकारें जानशीन सरकारें मसौली भी होंगे, उनके चेहरे की भी ज़ियारत करिए। और इसके साथ आपका अजीम इदारा मदरसा अहले सुन्नत नूर इस्लाम जो लखनऊ की सरजमीन पर काफ़ी दिनों से दीन और सुन्नियत की खिदमत कर रहा है और जिसके रूह रवा कारी रोशन कादरी हैं, आप उनके बाजू बनिए, अपने इदारे को आगे बढ़ाइए और हर सुन्नी इदारे को आगे बढ़ाइए। आप कोशिश करिए दीन का काम हो और अपने दरमियान से बुराइयों को दूर करिए, खुराफात को दूर करिए, अपने मुआशरे को बेहतर बनाइए। शादी ब्याह हो या किसी भी मौके पर हो, जो खुराफातें हमारे दरमियान राज हैं उसे हमें खत्म करना चाहिए। अपने उलमा के करीब हो जाएं, दीन सीखे, शरीयत सीखे, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, शरीयत मुतहरा पर अमल करें। मस्जिद से जब अजान की आवाज आए तो हम काम छोड़ करके मस्जिद की तरफ जाएं, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, दीन की तालीम दें और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तालीम दें, बुजुर्गों की बारगाह के अदब की तालीम दें। इस तरीके से अपने बच्चों की सही तरबियत करें, इसलिए कि पहली दरसगाह जो है वो आप माँ की आगोश हुआ करती है, वहीं से दीन सही तरीके से जब सिखाया जाएगा, बच्चा जो बचपन में सीखेगा उसका असर ज़रूर रहेगा उसकी ज़िंदगी पर। तो मेरे दोस्तों, आप हजरात खुशनसीब हैं। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। दुआ है मौला तबारक व तआला मुझे, आपको, तमाम मुसलमानों को जो है अब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला और औलाद गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।